ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ईंटें उठा उठा के बेची जा रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट का स्टे है और जब पुलिस को कहा जाता है तो पुलिस कहती है जी हमारे पास कोई स्टे नहीं है। 5 ऑफिसर्स बिठाए हुए हैं कसूर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। कसूर के अंदर मरियम नवाज़ का एक और बहुत आम मंसूबा और कसूरियों के लिए तफरी के लिए एक पार्क बनाने का मंसूबा बनाया गया है और ये टास्क जो ज़िले इंतज़ामिया है उनको मिला है और इसी के जो ये टास्क को मुकम्मल करने के लिए DC कसूर जो है उनकी जानिब से इस वक्त ज़मीन एक्वायर का मामला चल रहा है और ज़मीन एक्वायर की जा रही है। तो ये ज़मीन किस तरह एक्वायर की गई है और किस तरह की जा रही है, इस वक्त एक वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। ये कसूर के लिए बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई है कि वहाँ पर एक पार्क बन रहा है शहरियों के लिए। तफरी के मौके वैसे भी छोटे शहरों में कम होते हैं, तो वहाँ पर ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ज़मीन जो है वो इस वक्त एक्वायर का मामला चल रहा है, तो ये क्या मामला है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी काम किया जाए ना, अगर वो आवाम के भले के लिए, तो आप किसी से उनके घर छीन कर, उनका जगह छीन कर, उनका रोज़गार छीन कर अगर आप पार्क बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं इस मंसूबे को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। बात ये है कि ये जो पार्क की बात करते हैं, जो पार्क बनाना चाह रहे हैं, ये लोगों के बेचारों के मज़लूम लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया है। जो अरसा 100 साल से अपनी जगह पर काबिज़ मकबूज़ थे, जिनके 3 नस्लें उस जगह पे मौजूद थीं, जिनके वरासती कागज़ात उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर कसूर साहब ने तमाम कागज़ात को, तमाम अहकामात को हवा में उड़ाते हुए वहाँ पे उनकी जगह को डिमोलिश करने की कोशिश की। अब मैं आपको इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए कि जगह 1907 से जी उन लोगों के कब्ज़े में थी। वो 2010 में इन्होंने एक 32-34 कॉलोनी एक्ट लगा के उस जगह को सील करने की कोशिश की, जिस पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने उस पर इनका ऑर्डर मुकम्मल सेटिस्फाई किया और इनको तंबीह की कि ये जो रकबा है इसके करेक्शन ऑफ टाइटल के लिए हम अपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चले जाएँ। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। फिर यूँ हुआ कि 2020 में हमने एक पिटीशन फाइल की और डायरेक्शन के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। हमें लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप अपना मौक़िफ़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाके पेश करें। अब 2020 से 2025 तक हमारा केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ज़ेर समाअत था। हुआ यूँ कि 23 जून को हमारी हेयरिंग थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। जब इन्होंने सुबह 5 बजे 23 जून को इन्होंने 5 बजे आके ही हमारी जगह को डिमोलिश करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक डिमोलिश भी कर दिया। हम जनाब जब इनके पास पहुँचे, जिसकी तमाम वीडियोस मौजूद हैं, सब कुछ है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं है। इंक्रोचमेंट का बाकायदा एक प्रोसेस है कि आप 7 दिन 10 दिन का नोटिस देते हैं ताकि लोगों को अपना सामान निकालने या उसको महफूज करने के लिए वक्त मिल सके। ये सुबह 5:30 का वक्त है, ये आए हैं, जिसकी वीडियोस बाकायदा CCTV कैमरे में मौजूद हैं। इन्होंने आके कैमरे भी तोड़े हैं। 23 जून को सुबह 5:30 बजे। अब आप तैयारी कर रहे थे कि इधर रेवेन्यू बोर्ड में आए और अपना मामला जो है वो क्लियर करें और पीछे उसी दिन जो है वो आपको डराने धमकाने के लिए सुबह 5 बजे आपका जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करने जी। अब हम जनाब इसकी बाबत जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में गए हैं तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो फैसला है वो आ रहा है अगले महीने 23 जून से जुलाई के 2 तारीख को। अब समझने वाली बात, अकल वाली बात इसमें ये है कि एक जगह का भी फ़ैसला नहीं हुआ, अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई क्या हम जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। उसके बावजूद इन्होंने हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए हमारी प्रॉपर्टी पे करेने बुलडोज़र लेके ये लोग पहुँचे हैं। और फिर जनाब हम हाई कोर्ट में गए, जो हमारा अमीर ऑनरेबल लॉर्डशिप जस्टिस साजिद मुसेठी साहब की कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने हमें DC साहब के पास भेजा इंटरिम इंजंक्शन के लिए। टिल डेट DC साहब ने अभी उस पर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। और उसके बाद जी हमें पता चलता है कि हमारी जगह पे इन्होंने वर्क नोटिस इशू कर दिया है, टेंडर जारी कर दिया है। हम उस टेंडर को लेके सिविल कोर्ट में गए हैं, जहाँ पे शैला रशीद साहब जो सिविल जज है फर्स्ट क्लास, उन्होंने हमें इनके टेंडर के ऊपर स्टेटस को दिया और उनको रिस्ट्रेन किया कि किसी सूरत भी हमारे पोजेशन का स्टेटस चेंज ना किया जाए और पार्टीज आर सूट बी रिस्ट्रेन टू स्टेटस को रिगार्डिंग द सूट प्रॉपर्टी। उसके बावजूद ये लोग किसी सूरत भी बाज नहीं आ रहे, अभी तक वहाँ पे काम जारी है। हम उसके बाद 17/9 को गए लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब की कोर्ट में। उन्होंने भी हमें प्रॉपर्टी पे स्टेटस को इस महीने की इस 17/9 को उस पर भी स्टेटस को स्टिल इंटैक्ट है।
जब हम डीसी साहब को बताने जाते हैं कि जनाब वहाँ पे काम हो रहा है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो कहते हैं अच्छा जी मैं देखता हूँ, और वो फिर देख लेते हैं। क्या देखते हैं? बस कुछ नहीं देखते, जब हम आते हैं तो काम ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाता है। काम मज़ीद तेज़ हो जाता है। तो क्या वजह समझते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि अब तक आपका कितना नुकसान हो चुका है, आपके कारोबार को कितना नुकसान पहुंचा? उसके बाद यकीन करें रोड पे आ गए हैं। 30 से 35 करोड़ रुपए की हमारी बिल्डिंग थी, अंग्रेज़ दौर की हमारी बिल्डिंग थी जो इन्होंने गिराई है। हमें इन्होंने घर से बेघर किया, जो मज़लूम लोग हैं बीच में मौजूद थे उनको भी घर से बेघर किया इन्होंने। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये मरियम नवाज़ का नाम ले रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज़ साहबा को इस मामले का पता भी होगा, क्योंकि मरियम नवाज़ साहबा वो इतने जुल्म का वो इनको ऑर्डर नहीं दे सकती। कि मैंने कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वो कहती हैं कि अगर कोई डिप्टी कमिश्नर, अगर कोई ब्यूरोक्रेट किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है तो मैं उसको किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगी। तो मेरी मरियम नवाज़ साहबा से भी गुजारिश है, खुदारा हमारी मदद की जाए। हमारे साथ जो जुल्म व ज़्यादती ये कसूर इंतज़ामिया ने की है और मरियम नवाज़ के नाम पे की है, इसको बंद किया जाए। ये किस जगह है आपकी ये प्रॉपर्टी, और सिर्फ आपका ही मामला या कुछ और लोगों की भी ज़मीन वहाँ एक्वायर की? ये कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उन्होंने भी रिट पिटिशन फाइल की हुई है, जो जस्टिस में गालबन हाई कोर्ट में ही ज़ेर समाअत है। इसमें कुछ गरीब लोग भी हैं, उनके घर भी मौजूद हैं, वो भी अभी तक रोड पे सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। तो अब मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि पहले हमारे मुल्क में ये बात होती थी कि चलें ना ही मानते थे अदालतों के अहकामात, लेकिन एक भरम होता था अदालत के ऑर्डर का। अब वो भरम तक नहीं रह गया। एक 17-18 ग्रेड के ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर, उसकी इतनी ज़रूरत हो गई है कि वो अदालती अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं, और जब उनको बताते हैं जाके तो वो हमें आगे से जान से मारने की धमकियाँ मसूल होती हैं। हमने पुलिस में भी दरख्वास्त दे रखी है, पुलिस ने भी तहाल अभी तक कुछ नहीं किया। क्योंकि देखें बात भला क्या है, ये नाम जो इनके ठेकेदार साहब हैं वो नाम लेते हैं कि जी हमने यहाँ पे मरियम नवाज़ का पार्क बनाना है। हमने कहा जी हमें वो कोई टेंडर दिखाएं, हमें कोई वो ऑर्डर दिखाएं जो मरियम नवाज़ का आपके पास आया है, वो ऑर्डर हमें नहीं देते। तो मेरी जनाब आपके चैनल के तवज्जुह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि हमारी दादरसी फरमाई जाए, जो जुल्म व ज़्यादती इन्होंने की है उसका मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए, और जो भी इसमें जिनसे जी मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या कानूनी रास्ता अब आपके पास? कानूनी रास्ता ये है कि हमारा हाई कोर्ट में केस अभी ज़ेर समाअत है, अभी अदालत ने इसमें मज़ीद अहकाम जारी करने हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने हमें स्टेटस को दिया हुआ है। स्टेटस को का मकसद, अब मैं बात फिर एक थोड़ी सी करूँगा, आपका वक्त ले रहा हूँ कीमती। स्टेटस को का मतलब होता है कि जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा, ना उसमें हम कोई चीज़ छेड़ सकते हैं ना ये छेड़ेंगे, लेकिन ये उसके बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं और ट्रालियाँ भर भर के हमारा सामान, हमारा लोहा वो उठा के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक जो पार्क बनने जा रहा है कसूर के अंदर, ये उसका मामला है। और आप देखें वहाँ पर कि किस तरह ज़मीन जो है वो एक्वायर की जा रही है, कि अदालती अहकामात भी जो हैं वो नहीं माने जा रहे, और मज़ीद भी किसी किस्म का जो है वो रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा। अलबत्ता इतना सख्त एक्शन लिया जा रहा है कि लोगों की प्रॉपर्टी भी डैमेज हो रही है, उनका कारोबार भी डैमेज हो रहा है, और करोड़ों का नुकसान भी उनको हो रहा है। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह के बाद।